पाकिस्तान उस पॉइंट पे आ चुका है जहाँ पर हालात को बदलने का वक्त आ चुका है। पाकिस्तान की जो ज़रूरी अनाज की जो एक्सपोर्ट्स थी वो भी एक बहुत ही हौसला अफजा उसमें इजाफ़ा है। हमारा जो पॉलिसी रेट है वो 200 पॉइंट से अल्हम्दुलिल्लाह उसमें कमी आई। महंगाई की शरह है वो बहुत तेज़ी से नीचे आई, 32% पे थी, वो आज 9.6% पे है। ये वो सिग्नल्स हैं जिससे कि पता चलता है कि हमारी मईशत की सिमत दुरुस्त है। पाकिस्तान जल्द मुश्किलात से जान छुड़ाएगा। हम उस मोड़ पर हैं जहां हालात को बदलने का वक्त आ चुका। माशी इशारियों से पता चलता है कि समत दुरुस्त है। पॉलिसी रेट में कमी सनतकारों और एक्सपोर्टर्स के लिए रिलीफ है। वक्त के साथ पॉलिसी रेट में मजीद कमी आएगी। महंगाई की शरह गुज़श्ता साल 32% थी जो अब 9.6% पर है। तरसीलात ज़र में भी रिकॉर्ड इजाफा हो रहा है। IT के शोबे की तरक्की के लिए कोशां हैं। IMF अहदाफ पूरे करने के लिए टैक्स दायरा कार को वसी किया गया। तनख्वाहदार तबके पर मजीद बोझ पड़ा जिसका एहसास है। किसी एक शोबे पर टैक्स का बोझ डालने से माशरा तरक्की नहीं कर सकता। सऊदी अरब मुत्तहिदा अरब अमारात ने IMF प्रोग्राम के लिए अपना हिस्सा डाला। दोस्त मुल्कों के ताउन से IMF प्रोग्राम का हुसूल मुमकिन हुआ। आर्मी चीफ इसहाक डार ने IMF प्रोग्राम में किरदार अदा किया। वज़ीर आज़म की मुस्लिम लीग नून के यंग पार्लियामेंटेरियन से मुलाकात में गुफ्तगू। कौम की कुर्बानियों से हासिल किया गया अमन हर कीमत पर बरकरार रखा जाएगा। हमारे शहदा की कुर्बानियां हमारे अज़्म को मजबूत करती हैं। पाक फौज खैबर पख्तूनख्वा पुलिस और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों को हर मुमकिन ताउन फराहम करती रहेगी। इलाके में अमन को बरकरार रखने में मकामी आबादी का मुस्बत किरदार जरूरी है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का औरंगज़ई का दौरा, वादिये तीराह में कार्रवाइयों में हिस्सा लेने वाले जवानों से मुलाकात। आर्मी चीफ ने अफसरान और जवानों के साथ बातचीत भी की। बुलंद हौसले और हर किस्म के खतरे के खिलाफ मुअस्सर जवाब देने की तैयारी को सराहा। आर्मी चीफ का कानून नाफिज करने वाले इदारों की इस्तेदाद कार में इजाफे की जरूरत पर जोर। दहशतगर्दों के गठजोड़ को शिकस्त देने और गैर कानूनी सरगर्मियों को खत्म करने के अज़्म का इरादा। आर्मी चीफ ने सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए मकामी आबादी की हिमायत को भी सराहा। जनरल आसिम मुनीर को सिक्योरिटी की सूरत हाल, इंसदाद दहशतगर्दी की कार्रवाइयों पर ब्रीफिंग। आर्मी चीफ ने यादगार शहदा पर फूलों की चादर चढ़ाई। जनरल आसिम मुनीर की आमद पर कोर कमांडर पेशावर ने इस्तकबाल किया। ISPR मौलाना फजलुर रहमान का आईनी इस्लाहात के लिए मशरूत आमादगी का इंदिया। क्या JUI आईनी तरमीम या अदलिया के हवाले से वोट करेगी? सहाफ़ी का सवाल। इस्लाहात के हवाले से हमारी तजावीज़ के मुताबिक कोई चीज़ आई तो गौर करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान का जवाब। JUI सरबराह ने अली अमीन गंडापुर के अफगानिस्तान से बातचीत के बयान को जज्बाती करार दे दिया। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज की बातें हो रही हैं, क्या ऐसे हालात हैं? सहाफ़ी का सवाल। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगाने के हालात नहीं हैं, ताहम खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान के हालात अच्छे भी नहीं हैं। मौलाना का जवाब। आईनी तरमीम की सिर्फ बातें हो रही हैं। जब तक इत्तफाक राय नहीं होता इस तरह की तरमीम लाना मुश्किल होता है। हुकूमत के लिए सबसे बड़ा चैलेंज आइन में तरमीम का होता है। मौलाना कमेटी में शरीक हैं, तजावीज़ दे रहे हैं। तहरीक इंसाफ और दीगर अपोजिशन जमातें भी कमेटी में हैं। देखना यह है कि फैसला क्या करते हैं। कोई आईनी तरमीम करनी है या नहीं। चाहते हैं मीसाक़े जमहूरियत को फिर से तक़वियत मिले। मुस्बत तरीके के साथ मुस्बत सियासत करना चाहता हूँ। नेशनल सिक्योरिटी इशू को खतरा है। पहली मर्तबा इस पर भी सियासत खेली जा रही है। पीपल्स पार्टी खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज के हक में नहीं। अगर हालात नागुज़ीर हो जाएं और गवर्नर राज लगाना पड़े तो लगा सकते हैं। आज़ाद और मुनसिफाना सहाफत जरूरी है। कोई उठकर मीडिया को, खवातीन को गालियां निकालेगा तो क्या वो सुनते रहेंगे? PP चेयरमैन बिलावल भुट्टो की पार्लियामेंट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू। बानी चेयरमैन PTI की तरफ से सोशल मीडिया पे एक पैगाम दिया गया और फिर वही रविश, ये सेडिशन की तरफ जा रहे हैं, ये इस मुल्क में एनार्की फैलाना चाहते हैं और ये जो फौज के इदारे को टारगेट किया जा रहा है इन सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए, फिर से वही बात अपने आप को मुजीब और इमाम से कंपेयर कर रहे हैं। FIA ने ये फैसला किया है कि वो इस पे बाकायदा तहकीकात करेंगे और ये पूछा जाएगा कि ये सोशल मीडिया पोस्ट बानी चेयरमैन PTI के अकाउंट से कौन चला रहा है।
तहरीक इंसाफ की इदारों के खिलाफ साजिशें कामयाब नहीं होंगी। सोशल मीडिया के जरिए मन घड़त इल्जामात लगाए जा रहे हैं। सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए फौज के इदारे को टारगेट किया जा रहा है। बानी पीटीआई के अकाउंट से कौन पोस्ट लगा रहा है, इस हवाले से FIA तहकीकात करेगी। पार्लियामेंट में गिरफ्तारियों से मुतालिक एजेंसियों पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, इनके पास इस हवाले से कोई शवाहिद नहीं। पार्लियामेंट के बाहर से गिरफ्तारियों को और रंग देना गलत बात है। अली अमीन ने जलसे में अफवाज पाकिस्तान, मरियम नवाज और सहाफ़ियों के लिए नामुनासिब ज़बान इस्तेमाल की। तहरीक इंतशार की तरफ से सहाफ़ियों को सोशल मीडिया पर निशाना बनाया जा रहा है। इख्तलाफ राय PTI वालों के नज़दीक जुर्म है। वज़ीर इत्तलात अता तारण की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। बानी PTI के एक्स अकाउंट से धमकी आमेज पोस्ट पर तहकीकात का आगाज। FIA साइबर क्राइम विंग के सीनियर अफसरान की सरबराही में 4 अफराद पर मुश्तमिल टीम तश्कील। साइबर क्राइम विंग टीम की बानी PTI से तहकीकात के लिए अडियाला जेल आमद। तफ्तीशी और तकनीकी अफसरान पर मुश्तमिल टीम अडियाला जेल में बानी PTI से तहकीकात करेगी। बानी PTI की जानिब से ये तहकीकात उनके एक्स अकाउंट से धमकी आमेज पोस्ट करने पर की जा रही है। इंतहाई मुतनाज़े पोस्ट बानी PTI के ऑफिशियल एक्स अकाउंट से शेयर की गई थी। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का 5 घंटे तवील इजलास। आला अदलिया में जजिस की तकर्री के रूल्स का जायजा। हाई कोर्ट्स में खाली असामियों पर तकर्रियों का भी जायजा। जस्टिस मुनीब अख्तर और अटर्नी जनरल के दरमियान अहम मुकालमा। गुज़श्ता इजलास में आईनी तरमीम का बताया गया था। मुजव्वज़ा आईनी तरमीम बारे बताएं। जस्टिस मुनीब अख्तर का इस्तफसार, इस सवाल का जवाब वज़ीर कानून दे सकते हैं। जुडिशल कमीशन को ये सवाल पूछने का इख्तियार नहीं। जुडिशल कमीशन हुकूमत से ये नहीं पूछ सकता। अटर्नी जनरल मंसूर उस्मान आवान का जवाब। अटर्नी जनरल के जवाब के बाद जस्टिस मुनीब अख्तर इजलास से उठकर चले गए। जस्टिस मंसूर अली शाह ने मेंबरान को जुडिशल कमीशन रूल्स बारे ब्रीफ किया। रूल्स ड्राफ्ट पर तमाम मेंबरान की राय ली गई। तरामीम के मुजव्वज़ा ड्राफ्ट में कुछ तब्दीलियों पर इत्तफाक़ राय हुआ। यकीनी बनाया गया ड्राफ्ट रूल्स आइन से मुताबिकत रखते हों। नया ड्राफ्ट आइंदा इजलास में मेंबरान के सामने पेश किया जाएगा। जुडिशल कमीशन का आइंदा इजलास 28 सितंबर को होगा। जुडिशल कमीशन इजलास की कार्रवाई का एलामिया जारी। PTI रहनुमाओं की न्यूज कॉन्फ्रेंस। सहाफियों का अली अमीन गंडापुर के सहाफियों बारे नाजेबा अल्फाज पर एहतजाज। तहरीक इंसाफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस का बॉयकॉट कर दिया। सहाफियों ने PTI रहनुमाओं के सामने से माइक उठाकर नीचे रख लिए। सहाफियों बारे जो भी बात हुई गलत हुई। अली अमीन गंडापुर का सहाफियों बारे बयान हमारी पार्टी का मौक़िफ़ नहीं। बानी PTI ने कहा कि अली अमीन गंडापुर को सहाफियों बारे ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी। बैरिस्टर गौहर ने भी अली अमीन गंडापुर के बयान की मजम्मत की। सलमान अकरम राजा। स्पीकर कौमी असम्बली ने गिरफ्तार अरकान की दरख्वास्त पर पार्लियामेंट लॉजिस को सब जेल करार दे दिया। स्पीकर कौमी असम्बली ने दरख्वास्त मिलने पर वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से मुशावरत की। मुशावरत के बाद स्पीकर ने PTI के गिरफ्तार अरकान की दरख्वास्त मंजूर कर ली। पार्लियामेंट लॉजिस को सब जेल करार देने का नोटिफिकेशन जारी। PTI के गिरफ्तार रहनुमाओं ने प्रोडक्शन ऑर्डर के जरिए कौमी असम्बली के इजलास में शिरकत की। पार्लियामेंट में पेश आए वाक़े की सबने मजम्मत की। ऐवान कमजोर नहीं था, आपने ऐवान को गिरवी रखा। माजी को हज़फ करना चाहते हैं तो उस पर माजरत कर लें। ऑपोजिशन ने कमेटी को अपने बयानिए के लिए इस्तेमाल किया। अली अमीन गंडापुर कौसार में बैठे रहे, बताएं वहां क्या करने गए थे। हाथ जोड़कर कहता हूं, गंडापुर 2 नंबर आदमी है, उस पर भरोसा ना करें। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने वज़ीर आला KP को निशाने पर ले लिया। ख्वाजा आसिफ का कमेटी के इजलास में शिरकत करने से इनकार। मैं हाथ जोड़ के कहता हूं, और गंडापुर 2 नंबर आदमी है, ना उस पर ट्रस्ट करें, खुदा का वास्ता। जरूर एहतजाज करें, लेकिन जरा पिछले 4 साल के माजी पे भी नजर दौड़ाएं। जो वजीर आजम है, पिछली 1.5 साल की हुकूमत में भी वजीर आजम था, उसकी बेटियां अदालतों में जाती रही हैं, इन्होंने उनके ऊपर मुकदमे बनाए। क्या ये सियासत है? ये तो जाती दुश्मनी है। हमने किसी को कोई नैब का केस जो है इस दौर में नहीं बना। इस वक्त हमारे 4 MNAs ऐसे हैं, 5 जिनका हमारे साथ राबिता नहीं हो पा रहा, और हमें शक है उसको किसी ऐसी जगह में रखा गया है। उसकी फैमिली डर की वजह से भी नहीं कुछ कह रही, लेकिन आज हम उनका कुछ करेंगे। और हमारे MNAs, इसलिए मैं ये जुडिशरी से डायरेक्टली अपील करूँगा सुप्रीम कोर्ट से, हमारे
एमएनएस के बलबोते अमेंडमेंट नहीं होने चाहिए। हमारे एमएनएस की तहफ़्फ़ुज़ आपकी आईनी जिम्मेदारी है। ख्वाजा आसिफ ने स्पेशल कमेटी की बात असेंबली में सुनाई। ये गलत रिवायत है। कमेटी में सिर्फ 3 मेंबरान अपोजिशन से, बाकी हुकूमत के हैं। दिल पर पत्थर रखकर ऐवान में बैठे हैं। हर जुल्म के बावजूद धरना दे रहे हैं, ना एहतजाज कर रहे हैं। हमारे 4 से 5 MNAs लापता हैं। ये कानून साजी ज़रूर करें, लेकिन हमारे MNAs के बलबूते पर न करें। चीफ जस्टिस को मुद्दत मुलाजमत में तोसी न लेने का ऐलान करना चाहिए। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की मीडिया टॉक। पार्लियामेंट पर शब खून मारा गया। पार्लियामेंट पर हमला 9 मई से बड़ा वाक़या है। 2/3 अक्सरियत के बगैर कानून साजी नहीं हो सकती। सरदार लतीफ़ खोसा। खुर्शीद शाह की ज़ेरे सदारत कौमी असम्बली में क़वाइद व ज़वाबित और निज़ाम कार से मुताल्लिक़ खुसूसी कमेटी का इन कैमरा इजलास। ख्वाजा आसिफ की जगह मुस्लिम लीग नून की जानिब से राना तनवीर हुसैन इजलास में शरीक। गुज़श्ता रोज़ इजलास में तल्ख कलामी के वीडियो नशर होने के बाद इजलास इन कैमरा कर दिया गया। इजलास के शुरका का कार्रवाई से मुताल्लिक़ जवाब देने से गुरेज। इन कैमरा इजलास की तफसीलात फिलहाल नहीं बता सकते। क्या अहम कानून साजी का मामला भी ज़ेरे गौर आया? बैरिस्टर गौहर से सवाल। तमाम मामलात पर गौर किया गया। बैरिस्टर गौहर का जवाब। खुर्शीद शाह और नवीद कमर की बिलावल भुट्टो से मुलाकात। कमेटी की कार्रवाई पर ब्रीफिंग दी।